हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द वे ऑफ ट्रूथ। जैसे कि आपको नाम से थोड़ा आइडिया लग रहा होगा, हम सच्चाई को आपके सामने लेके आए। इसी को कोरिलेट करते हुए आज हम बात करते हैं एक ऐसी कम्युनिटी की, बेसिकली हमारे ही देश में ही नहीं बल्कि आपको ऑल ओवर वर्ल्ड में मिलेगी। हम आज बात करेंगे मुस्लिम कम्युनिटी की। इंसान किसी भी धर्म को फॉलो करने वाला हो, वो जब कोई भी अपने धर्म की एक होली बुक को स्टडी करता है या उस होली बुक के अकॉर्डिंग चलता है, तो वो ना तो ह्यूमैनिटी से हैवानियत की ओर बढ़ता है और न ही किसी दूसरे धर्म से नफरत करता है। बिकॉज इन दी होली बुक्स आपको इंसानियत के रास्ते पर और इंसानियत को कायम रखने के लिए प्रेरित किया जाता है। एक वक्त था जब मुसलमानों को देखकर लोग सेफ महसूस करते थे, लेकिन अब वक्त ये आ पड़ा है कि कुछ लोगों की वजह से कुछ लोग अपना नाम तक बताने से डरते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा बेसिकली इसलिए हुआ क्योंकि कुछ लोग अपने आप को वक्त के हिसाब से बदल नहीं पाए, या वो अपने सिर्फ नाम की वजह से अपने आप को सच्चा अनुयायी मानते आ रहे हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसा काम करते आए जिसकी वजह से उनका पूरा धर्म बदनाम हुआ और साथ साथ पूरी की पूरी कौम भी बदनाम हो गई। ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक 2019 के सर्वे के अकॉर्डिंग 50% पुलिस वाले ये मानते हैं कि किसी भी क्राइम में किसी एक मुस्लिम का होना ज़्यादा पॉसिबल होता है। लेकिन इसी सर्वे में 72% पुलिस वाले ये भी कहते हैं कि किसी भी मामले की जांच में हमें राजनीतिक दबाव का भी सामना करना पड़ता है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक राजनीति भी होती है, कोई भी एक माइनॉरिटी होती है, कोई भी उसे दबाने के लिए, कहीं ना कहीं उससे वोट बटोरने के लिए या एक वोट बैंक बनाने के लिए भी राजनीतिक तंत्र अपना पूरा प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं। नफरत करने वालों की संख्या आजकल कुछ ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसकी वजह यह भी हो सकती है लोगों की खराब मानसिकता, या राजनीतिक तंत्र का वोट बटोरना, या फिर इसी कम्युनिटी का खुद का बिहेवियर। इन तीनों चीज़ों में आप अगर ये कम्युनिटी अगर एक चीज़ को प्रॉपर कर ले तो शायद बाकी दोनों चीज़ें भी खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। जैसे अगर इस कम्युनिटी के लोग अपना बिहेवियर को सुधार लें इन द सेंस कि जो लोग, ऐसा नहीं है कि हर इंसान बुरा है, ऑफ कोर्स नहीं है, और हमारे देश में जो सेक्युलर देश है हमारा, यहाँ तो वैसे भी नहीं है। यहाँ कुछ लोगों की वजह से ही कुछ लोग बदनाम होते हैं, ये चाहे किसी भी धर्म की बात हो। सिर्फ ऐसे ही इस कम्युनिटी के अंदर भी है। तो अगर इस कम्युनिटी के वे लोग जिनका बिहेवियर की वजह से हम बदनाम हुए, वो अगर अपने बिहेवियर को सुधार लें, तो शायद ना तो आप कोई खराब मानसिकता वाला इंसान आपके प्रति ज्यादा भेदभाव रखेगा, हो सकता है वो आपसे प्यार भी करने लगे, हो सकता है कि आपको वो उस गलत सोच जो उसके मन में आपके लिए बनी हुई है शायद वो निकल जाए अगर आपका बिहेवियर प्रॉपर सही होगा, जैसे कुछ लोगों का होता भी है। रही बात सरकार की, सरकार जब आप खुद अपना बिहेवियर ठीक कर लेंगे तो सरकार आपको कहीं पर भी फंसा नहीं पाएगी। चलिए वापस टॉपिक पर आते हैं, कैसे अपना बिहेवियर ठीक किया जा सकता है या क्या क्या ज्यादातर कमियां पाई जाती है। जैसे बच्चे को एजुकेट करें, उन्हें दुनियावी तालीम भी दिलाएं। इट मीन्स आप इस्लामिक तालीम के साथ साथ उन्हें दुनियावी तालीम भी प्रोवाइड कराएं, ताकि वो बच्चे आगे चलकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पुलिस या फोर्स ज्वाइन कर सके और अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कर पाए, और साथ ही साथ देश में अपना और अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन करें, ताकि आने वाली पीढ़ी को कहीं ना कहीं ये बेनिफिट मिल सके कि लोग ये ना कहें कि ये उस कम्युनिटी से है जहाँ पर गाली गलौज होती है या जहाँ पर लोग एक दूसरे से नफरत भी आजकल आपस में की जाती है। साथ ही साथ अपने बच्चों को इस चीज के लिए
बार बार प्रेरित करें, बार बार उन्हें समझाएं, बार बार उन्हें सलाह दें कि किसी भी क्राइम को ना करें, हर एक क्राइम से बचें। ताकि सबसे ज्यादा बदनामी तभी होती है जब कोई आप एक क्राइम करते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया था कि 50% पुलिस वाले ये मानते हैं कि किसी भी क्राइम में एक मुस्लिम का होना ज्यादा पॉसिबल होता है। यहाँ मैं एक सलाह और देना चाहूँ, कोई भी एक बंदा अगर जॉब कर रहा है, प्राइवेट जॉब है या गवर्नमेंट जॉब है, सो उसे चाहिए कि वो अपने बिहेवियर को बहुत पोलाइट रखे, क्योंकि वहाँ वो न जाने कितने कस्टमर्स से मिलता है और उन्हें पता होता है आपके नाम का। और जब आपके नाम का पता होता है तो मुस्लिम कम्युनिटी में बेसिकली, या कोई भी कम्युनिटी हो, उसके नाम से कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि ये किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है। सो इट मीन्स जब आप किसी भी कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे हैं या आप अपने स्टाफ के साथ कोई भी बातें कर रहे हैं, तो वहां अपने बिहेवियर को पोलाइट रखें। आप शो करें कि आप एक कितनी बेहतर कम्युनिटी से हैं, आपको कुरान में क्या सिखाया जाता है, आपको आपकी फैमिली में क्या सिखाया जाता है, या एक वो हर एक चीजें आपको बताई जाती हैं कि आपको एक अपना अच्छा बिहेवियर कैसे लेके आना है। तो ये चीजें जरूर दिखाएं। सेम इसी वे में बात करते हैं एक बिजनेसमैन की भी। एक बिजनेसमैन को भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लोगों से मिलना होता है, या अपने, चाहे वो अपने कस्टमर्स हो या वो लोग हों जो आपको आप जिनसे परचेज करते हैं। सो वहाँ अपने पैसे का लेन देन, अब एक पोलाइट बिहेवियर में आप उनसे अपने पैसा मांगे। अगर आपने उधार दिया है या आप उस टाइम सेल कर रहे हैं, अपने कस्टमर को सेल कर रहे हैं या जिससे आपने माल खरीदा उससे आप जब बातें कर रहे हैं, तो उस इंटरेक्शन में अपना बिहेवियर बहुत पोलाइट रखो। अपने आप को दिखाओ कि हाँ, यू आर दैट पर्सन जो आपको सामने वाले बंदे को फील कराएगा कि हाँ, मैं कितना बेहतर इंसान हूँ। सो मैं ये सलाह आपको हमेशा ऐसे देता रहूंगा ताकि आप एक बहुत अच्छे बिहेवियर के साथ अपनी जिंदगी गुजार सको और लोग आपको बहुत बेहतर इंसान माने, ताकि आपकी कम्युनिटी दोबारा से उसी पायदान पे आ जाए जहां से मैंने शुरुआत की थी, कि लोग इस कम्युनिटी के लोग को देखकर कभी डरते नहीं थे, हमेशा अपने आप को सेफ फील करते थे। ये एकमात्र एक ऐसा साधन है जिससे हम अपनी कम्युनिटी को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। सो इसीलिए आप अपनी कम्युनिटी का ख्याल रखें, आप इसे आगे लेके जाएं, वरना आपकी आने वाली पीढ़ी हमेशा आप ही को दोष देगी। कुरान इज ऑल्सो सेज अ गुड मुस्लिम क्वालिटी इज राइटसनेस, गुड कैरेक्टर, लव फॉर गॉड एंड लव फॉर गॉड क्रिएचर्स। एक धार्मिक इंसान जिसका व्यवहार अच्छा हो, जो गॉड से प्यार करता हो और गॉड के बनाए गए लोगों से प्यार करता हो। इसका मतलब कोई भी इंसान, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, हमें आपस में एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। हमें आपस में एक दूसरे को, अपनी अपनी कम्युनिटी को बहुत हाई लेवल पर एक फील आना चाहिए कि हाँ, ना तुम गलत हो ना मैं गलत हूँ, और अगर तुम गलत हो तो तुम अपनी इस कमी को सुधारो, अगर हम गलत हैं तो हम अपनी इस कमी को सुधारें। लेकिन इन चीज़ों में हमेशा लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, लेकिन अगर हम अपना बिहेवियर बहुत पोलाइट रखेंगे तो ये कभी नहीं होगा, हमेशा प्यार ही बांटा जाएगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को आप प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा हर उस इंसान तक, ताकि कोई भी इंसान एक दूसरे से घृणा ना करे, ताकि सेकुलरिज्म बना रहे, हम सब कोई भी किसी से नफरत ना करे। तो हर एक इंसान तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।